करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 पवित्र वाक्य संख्या 1 में कहते हैं प्रभु हमसे, हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, उसके नाम में विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ्य में विश्वास करते हैं, तो हम ऊंचे आवाज में कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमें विश्वास है कि प्रभु इस पवित्र रोटी में हमारे बीच में जीवित प्रभु उपस्थित है, तो हम विश्वास करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। सारे आदर के साथ, सारी महिमा के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह भला है, वह सच्चा है, वह सर्वोच्च है, वह आराध्य है। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 4 में हमसे कहता है, प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है, वह सदा उनकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें सांत्वना प्रदान करता है, तो हम क्यों डरें, किससे भयभीत होए। वह सर्वशक्तिमान प्रभु, वह शक्तिशाली प्रभु जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर परेशानियों से, हर कठिनाइयों से हमें संभालने वाला प्रभु जब हमारे बीच में उपस्थित रहता है, तो हम किससे डरे, किससे भयभीत होए। प्रभु हमारे बीच में हर पल, हर क्षण उपस्थित रहकर हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़े उसके रास्ते से भटक जाए। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु महान है, उनका प्रेम अपार है, उनकी करुणा अपार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी पल्ली में, हमारे धर्म प्रांत में, हर जगह, हर घड़ी, हर क्षण प्रभु उपस्थित है, इसलिए कि वह हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान करता है। हम क्यों चिंता करते हैं जब वह प्रभु हमारे साथ है? हम क्यों डरते हैं जब वो प्रभु हमारे साथ है? प्रभु खुद हमसे कहता है पवित्र वचन में, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पवित्र वचन अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 13 में प्रभु हमसे कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब प्रभु हमें बल दे रहा है तो हम क्यों डरे, क्यों भयभीत होए, क्यों हम चिंताओं में डूबे? सर्वशक्तिमान प्रभु हमें संभालता है, चंगाई देने वाला प्रभु हमें संभालता है, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे साथ रहकर हमें राह दिखाता है। तो हम किससे डरें,
किससे भयभीत होए। हमारे जीवन में अगर जो चिंताएं आती है, जब भी हमारे जीवन में जो छोटा सा अगर दुख आ जाता है, तो हम प्रभु को दोष देने लग जाते हैं कि प्रभु हमें आपने यह दुख क्यों दिया। क्या हम कभी भी मनन चिंतन करते हुए देखते हैं कि वह दुख से प्रभु की क्या योजना है, वह दुख प्रभु ने हमें क्यों दिया है? क्योंकि हर एक दुख के पीछे प्रभु की एक योजना रहती है, ताकि उसका भक्त जो उस पे विश्वास करता है हमेशा विश्वास में दृढ़ बना रहे और उसके नाम की स्तुति हर पल हर क्षण करता रहे। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव कर, हमारे हृदय में अनुभव कर, हम प्रभु की स्तुति आराधना करें इस गीत के द्वारा। विश्वास पूर्वक हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यस लॉर्ड, आप ही हैं हमारे प्रभु, आप ही हैं हमारे सहायक जो हमें बल प्रदान करते हैं, हमारे हर मुसीबतों में हमारी सहायता करते हैं। हे प्रभु, हम अपने हाथों को उठाते हुए हमारे हर एक कठिनाइयों को, परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए अपना हृदय खोल के हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पवित्र वाक्य संख्या 10 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर महान है। प्रभु का नाम समस्त पृथ्वी पर महान है। तो हम उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए क्यों पीछे हटते हैं? हम प्रभु से क्यों दूर जाते हैं? हम प्रभु से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आती है तो हम प्रभु को क्यों दोष देते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें बल शक्ति प्रदान करता है। उसका नाम सर्वोच्च है, आराध्य है, क्योंकि वह समस्त पृथ्वी पर महान है। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए महिमा के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आपकी महिमा हो, यस प्रभु आपकी महिमा हो। हे जीवित प्रभु आपकी महिमा हो, हे सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी महिमा हो, हमें जीवन देने वाले प्रभु आपकी महिमा हो। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। जी हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमें जीवन देते हैं और एक सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पवित्र वाक्य संख्या 2 में हमसे कहता है, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पवित्र वाक्य संख्या 3 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में हो तो हम सारी चिंताओं को क्यों उस पर छोड़ नहीं सकते? प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रभु हमें विश्राम दे रहे हैं तो हम क्यों डरे? उसकी स्तुति करने के लिए क्यों पीछे हटे? हम हमारी चिंताओं को, हमारे दुख दर्द को, हमारे परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि वो प्रभु है जो आज हमारे घर में आ रहा है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे घर में आ रहा है, हर एक को छू रहा है प्रभु, अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है प्रभु, हर एक की बीमारियों को दूर कर रहा है, हर एक की चिंताओं को दूर कर रहा है, जो तकलीफ में उसकी तकलीफों को दूर कर रहा है वो प्रभु। तो फिर हम क्यों डरे? उसकी स्तुति आराधना करने में क्यों पीछे हटे? जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें प्रभु याद आते हैं। हे प्रभु, मुझे चंगा कर दे, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है उन्हें किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आपके पवित्र वचन ने उन्हें चंगा किया है। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज आप हर एक के घरों में जाकर उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। इस पवित्र घड़ी में आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करें कि प्रभु हमें छू रहे हैं। प्रभु अपने चंगाई भरे हाथों से हमें स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु के स्पर्श को अनुभव करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी जय जयकार हो। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु हमें छूने के लिए, धन्यवाद यीशु हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, धन्यवाद यीशु हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो यस लॉर्ड, आपकी महिमा हो, महिमा, क्योंकि आपका नाम समस्त पृथ्वी पर महान है। आपका नाम समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। आपका नाम समस्त पृथ्वी पर आराध्य है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें छूकर हमें आशीष प्रदान करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आइए हम अपने मनों को शांत करें, प्रभु की शांति को अपने जीवन में अनुभव करें, अपने दिलों में अनुभव करें, अपने मन को एकाग्र करें, अपना मन, अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि वो बोलने वाले हैं, क्योंकि वो हमसे बातें करने वाले हैं। वो आज अपने वचनों की घोषणा द्वारा हमें कुछ कहना चाहते हैं। अपने दिलों को खोलें, अपनी आत्मा को खोलें, अपने आत्मिक कानों को खोलें और दिल की आंखों से देखें। प्रभु हमसे कुछ बोलना चाहता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 28 से लेकर 30 तक। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचनों को याद करना मुझे अच्छा लगता है।
उन्हें मेमोराइज करना, और कई सारे वचन मैंने याद भी किए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बतलाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने जो वचन याद किया था वो वचन आज के सुसमाचार से है, मत्ती 11:28। हमारे अंकल के घर में एक तस्वीर थी, प्रभु यीशु की तस्वीर। उस तस्वीर के नीचे यह वचन लिखा हुआ था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और चलते फिरते बार बार हमारी नजरें उस तस्वीर के ऊपर पड़ती थी और इस वचन को हम पढ़ लिया करते थे। तो बचपन में सबसे पहले मैंने ये वचन याद किया था, और बहुत ही सुकून देने वाला, बहुत ही आराम देने वाला ये वचन है। वास्तव में हमारी जिंदगी कितनी कठिन है, हमारा जीवन कितना कष्ट में रहता है, हम कितने टेंशन में जीते हैं, हम कितनी चिंता में जीते हैं, कितना हमारा मन अशांत रहता है। विभिन्न प्रकार की चिंताएं, विभिन्न प्रकार का बोझ, इंसान बहुत सारे बोझ के नीचे दबा हुआ अपने आप को पाता है। बच्चों को अपनी पढ़ाई का, अपने होमवर्क का, माता पिता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का बोझ, माता पिता को बच्चों की परवरिश का, उनको अच्छे संस्कारों में बढ़ाने का, उनका फ्यूचर सिक्योर करने का बोझ बना रहता है। नौजवानों को अच्छे जॉब का, अच्छे प्लेसमेंट का, अपने जिंदगी को बनाने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का बोझ बना रहता है। किसी को अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए चिंता, विभिन्न प्रकार की चिंताएं तो कुछ ही मैंने गिनाए हैं। आप अपनी समस्याएं गिनाओ, गिन के देखो कितनी समस्याएं हैं। और प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब आप परेशानी में हैं और यदि कोई कहे कि उस परेशानी को मुझे दे दो, आपको कितना अच्छा लगेगा। मान लीजिए यदि आपको बहुत जोर से सिरदर्द हो रहा है और वास्तव में कोई चमत्कारिक रूप से आपके पास आए और कहे लाओ तेरा सिर दर्द मैं ले लेता हूं, और वो आपका सिर दर्द लेकर के अपने सिर में डाल लेता है और आपको तुरंत आराम मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। आपको कैंसर है और कोई कहता है तेरा कैंसर मुझे दे दे, कितनी अच्छी बात है। आप एड्स से ग्रसित हैं, लाइलाज बीमारी है, कोई कहता है ला तेरा एड्स में ले लेता हूं, वंडरफुल। मेरे साथियों, प्रभु यीशु यही तो कर रहे हैं। इस वचन का मतलब यही तो हुआ है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और स्पष्ट रूप से इस बात को प्रभु का वचन हमें कहता है, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसका वचन 7, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। प्रभु का वचन हमें आह्वान करता है कि हम हमारी सारी चिंताएं, हमारा सारा बोझ उनके ऊपर छोड़ दे, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखने वाला ईश्वर है, वो हमारी सुधि लेता है। Cast your burdens unto the Lord, for He cares for you. How beautiful it is. ये कितनी सुंदर बात है। और कहां पर यह बात हमें सुनने को मिलती है? इससे अच्छी सुखद और सुकून देने वाली बात हमें और कौन बता सकता है सिवाय पवित्र बाइबल के प्रभु के वचनों के। और ये सिर्फ कानों को अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। प्रभु का वचन झूठा नहीं हो सकता और कोई प्रभु के वचन को झुठला नहीं सकता। प्रभु ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी पूरी हुई बिना नहीं टलेगी। मेरी वाणी का एक अंश भी, एक मात्रा भी, यूनानी में कहते हैं, ग्रीक भाषा में एक अयोटा भी
चेंज नहीं होगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा होगा। प्रभु ने कहा है तो वो जरूर होगा। प्यारे साथियों, हम पढ़ते हैं नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 53 के वचन 4 में, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को वो अपने ऊपर लेता है। यही है उनकी सलीबी मौत, यही है उनका क्रूस बलिदान। क्रूस बलिदान पे उन्होंने इसी बात को, इसी काम को किया है आपके और मेरे लिए। आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपके रोगों को और आपके दुखों को यीशु मसीह ने अपने क्रूस के ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। उन दुखों को, कष्टों को जो हमें भोगना चाहिए उसने अपने ऊपर लिया है और वो क्रूस पर मरे हैं। बिलीव दिस, इस पर विश्वास कीजिए। और जो कोई विश्वास के साथ उनके पास आता है वो उस सुकून को, उस शांति को अनुभव करता है। आज वो आपके जीवन में भी ये सुकून, ये शांति भरा एहसास लेकर आना चाहते हैं। कम टू हिम, उसके पास आओ। वो बुला रहे हैं, वो आह्वान कर रहे हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 के वचन 36 में पढ़ते हैं, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया क्योंकि वो बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। तो जब वो प्रभु यीशु इंसानों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए देखते हैं तो उनको उन पर तरस आता है। वो तरस खाने वाला ईश्वर है और वो एक ऐसा चरवाहा है जो भला है। जब दाऊद ने उनकी उस भलाई को अनुभव किया अपने जीवन में, जब उन्होंने उनकी भलाई को कार्य करते हुए देखा तो वे कह उठते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। क्या आप विद डीप कन्विक्शन ये कहने को तैयार है? क्या आप वास्तव में पूरी दृढ़ता के साथ आज ये कह सकते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं? इन वचनों को आप अंगीकार कीजिए, प्रभु की इस सामर्थ्य को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। कहिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे बुला रहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ प्रभु के ऊपर रख दो, प्रभु को दे दो, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखने वाला प्रभु है, हमारी सुधि लेने वाला प्रभु है। आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई जी, तू हमारे जीवन के भंवर में और हमारे जीवन के चट्टानों में और हमारे जीवन के लहरों में हमारा साथ देता है। अगर तू उन्हें कहता है थम जा, तो वे शांत हो जाती हैं। प्यारे विश्वासियों,
हम दाऊद के साथ इस भजन को एक साथ बोले। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले, फेन उगले, और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए, और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं, एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान में आनंद प्रदान करती है, में आनंद प्रदान करती है। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन जिस तरह से ईसाया नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वह कहता है प्यारे विश्वासियों, that I will give you victory, I will give you the power। प्यारे विश्वासियों, इस वचन पर पूर्ण आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम अपने आप को समर्पित करें इस आराधना में, और हमारे सभी जिन्हें ज़रूरतमंद भाई बहन हैं उन सबों को याद करें। इस वेदी पर हम याद करते हैं कॉन्डिप वॉटकर के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारियों से प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं आकाश मरांडी के लिए, जीवन में जो भी बंधन है प्रभु का डिलीवरेंस उन्हें अनुभव होने पाए। साथ ही साथ उनके मन में जो उथल पुथल है उसमें उन्हें शांति का अनुभव मिले। हम प्रार्थना करते हैं सुषमा, प्रभा और कुजूर के लिए, परिवार को सब प्रकार की जो भी चिंताएं हैं, दुख है, निराशाएं हैं, उससे पूर्ण चंगाई उन्हें मिले। आइए विश्वासियों, हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें जो इस वक्त हमारे साथ इस आराधना में भाग ले रहे हैं। काफी समय से जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनको भी हम याद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए इस वक्त प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन कहता, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 में, संकट के समय तुम मेरी दुहाई दो तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हुए इस वचन की योग्यता से सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त संकट के समय तेरी दुहाई देते हैं प्रभु जी। जो लोग तेरे नाम को दिन रात पुकारते हैं, जिन्हें प्रभु जी रात में नींद नहीं आती प्रभु जी, जो लोग डिप्रेशन में है प्रभु जी, हम उन्हें याद करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम उन सभी को भी याद करते हैं जिन किसी को भी अपने बेसिक नीड्स भी जिनकी पूरी नहीं हो पाती, रोटी कपड़ा मकान ये भी उन्हें नहीं मिल पाता है, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक की कमी घटी में प्रभु तेरी आशीष रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। यस लॉर्ड। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में अपने हाथों को उठाते हुए अपने विश्वास का हम अंगीकार करें। यस लॉर्ड। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 में तेरा वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उसकी इच्छा को पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाही है, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आमीन आमीन। प्रभु जी, हम अपने जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं उनको हम तेरे समक्ष लाते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा उनके लिए भी आशीष निकले, उनके लिए भी प्रार्थना निकले। हम प्रार्थना करते हैं अविनाश खालको के लिए प्रभु जी, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी संरक्षण के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि उन्हें दिव्य लहू का संरक्षण मिले। साथ ही साथ ऐसे उन सभी अनजान जगहों पर जो भटक गए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो घर से सुबह तो निकले थे लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग किसी न किसी तरह किसी विपत्ति में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अमायरा रेचल के लिए, उनकी पढ़ाई पर प्रभु की विशेष आशीष रहे, प्रभु का आत्मा सदैव उनके साथ रहे, और ऐसे सभी बच्चों पर प्रभु की आशीष रहे जो लोग पढ़ने में बहुत कमजोर हैं। प्रार्थना करते मंजूषा पूर्ति के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। डोरीन रीता टोपू के लिए प्रार्थना कर दे, संपूर्ण शारीरिक चंगाई उन्हें मिलने पाए। प्रार्थना करते मार्टिन कुल्लू के लिए, हाथों के दर्द से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। अगस्ता कुल्लू के लिए हम प्रार्थना करें जो कि निरंतर बीमार रहते हैं, प्रभु उन पर आशीष बरसाए। हम उन सभी लोगों को भी इस वक्त याद करें जो कि कृपा की अवस्था में नहीं है, प्रभु उन्हें वापस से अपनी कृपा में लाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम पर अनुग्रह बरसाऊंगा। हम विश्वास करते हुए उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो पाप के अंधकार में डूबे हुए हैं, जो लोग अपनी सुध बुध खो चुके हैं, जो लोग कलीसिया से दूर हो चुके हैं। हम अपने सभी भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें जो लोग गलत रीति से प्रभु जी दूसरों की बातों में बहकाव में आकर, जो लोग गलत टीचिंग्स पर विश्वास करने लगते और जो भटक गए हैं, उन सभी लोगों को भी हम इस वक्त समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु नाम से ऐसे सारे बंधन टूटने पाए। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस वक्त वे सभी जगह जहां पर प्रभु जी तेरे नाम को व्यर्थ लिया जाता है, जहां पर तेरे नाम की अवहेलना होती है प्रभु जी, तेरे आज्ञाओं की अवहेलना होती है प्रभु जी, वहां पर प्रभु तेरा राज्य आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी तूने सारे इजराइलियों को अमोरिया और ओग के राजा से तूने उन्हें मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह से प्रभु जी हमारे जीवन की लड़ाई में भी तू हमें विजय प्रदान कर प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना करते यीशु हम सबों पर और इस आराधना में भाग लेने वाले हर एक लोगों पर आप अपनी आशीष बरसाइए, अपनी चंगाई दीजिए प्रभु जी, आपकी जो इच्छा है उसे उन पर प्रकट कीजिए प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरे पवित्र लहू की योग्यता से प्रभु जी सारे जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो ऐसे काम है, वह यीशु के नाम से टूटने पाए, खत्म होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। यस लॉर्ड, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है प्रभु जी। तेरे कदमों के निशान